ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। ये नाम तो हम सबने सुने हैं, है ना। हर तरफ इन्हीं की बात होती है। लेकिन इनमें असल फर्क क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इसको बिल्कुल आसान ज़बान में समझते हैं। देखें, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में नहीं खड़े। इनको हरीफ समझना गलत होगा। असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग टूल्स हैं। सोच लें कि दो मुख्तलिफ औजार हैं जो दो बिल्कुल मुख्तलिफ कामों के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उससे जिसका नाम सबसे पहले आता है, यानी बिटकॉइन से। ये है सबसे पहली और सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी। इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है, आइए देखते हैं। बिटकॉइन को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे इंटरनेट का सोना समझना। जी हाँ, डिजिटल सोना। इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि ये कदर को महफूज रखे, वैल्यू को स्टोर करे। जैसे लोग सदियों से सोने को महफूज रखते आए हैं, बिटकॉइन वही काम डिजिटल दुनिया में करता है। अब सवाल ये है कि इसकी कदर क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कमियाबी यानी स्केर्सिटी। इस नंबर को देखें, 21 मिलियन, बस पूरी दुनिया में हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बन सकते हैं, एक भी ज्यादा नहीं। और यही चीज इसे खास बनाती है। तो आखिर इस डिजिटल सोने का करना क्या है, इसके आम इस्तेमाल क्या है? देखें, एक तो है लंबे अरसे की बचत, बिल्कुल सोने की तरह। दूसरा करेंसी का तहफ़्फ़ुज़। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हो रही हो तो ये लोगों की कुव्वत खरीद को बचा सकता है। और हाँ, एक और अहम बात, इसके ज़रिए दुनिया में कहीं भी किसी भी सरहद के पार बगैर बैंक के पैसा भेजा जा सकता है। अच्छा, ये तो हुई बिटकॉइन की बात। अब रुख करते हैं इथीरियम की तरफ। और यहाँ से कहानी बिल्कुल बदल जाती है। इसका अप्रोच, इसका काम, सब कुछ बिटकॉइन से एकदम मुख्तलिफ है। अगर बिटकॉइन डिजिटल सोना है तो इथीरियम को एक एक स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम समझा जा सकता है, जैसे एंड्रॉयड या आईओएस। ये सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं है, बल्कि ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिस पर डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स या डैप्स बनाई जाती हैं, यानी ऐसी एप्लीकेशंस जिन पर किसी एक कंपनी का कंट्रोल नहीं होता। और इस पूरे प्लेटफॉर्म की जो रूह है, जो टेक्नोलॉजी इसको चलाती है, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्या चीज़ है? सोच लें कि ये डिजिटल खुदकार मुआहदे हैं। ऐसे ऑटोमेटिक मुआहदे जो पहले से तयशुदा शराइत पूरी होने पर खुद ब खुद बगैर किसी दरमियानी बंदे के अपना काम कर देते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर बनाया क्या जा सकता है? आखिर इस वर्ल्ड कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है? इस पर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई के ज़रिए कर्ज देने के सिस्टम बन सकते हैं। डिजिटल आर्ट खरीदा और बेचा जा सकता है, जिन्हें हम एनएफटीज़ कहते हैं। वेब 3 गेम्स बन सकती हैं। आलमी तिजारती प्लेटफॉर्म्स, इम्कानात आखिरकार बेशुमार हैं। ओके, तो अब हमने दोनों के बुनियादी आइडियाज समझ लिए हैं। बिटकॉइन है डिजिटल सोना और इथेरियम है दुनिया का कंप्यूटर। तो अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने रखकर देखने का। तो चलिए इस सब को समेटते हैं एक सादा से सवाल में। आखिर इन दोनों में मुख्तसरन सबसे अहम फ़र्क क्या है? इस टेबल से सब कुछ बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। पहले देखते हैं बुनियादी मकसद को। बिटकॉइन, जैसा कि हमने बात की, डिजिटल पैसा और वैल्यू को स्टोर करने के लिए है, जबकि इथीरियम वो तो डी ऐप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है। फिर आती है सप्लाई की बात। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन फिक्स्ड। इसके मुकाबले में इथीरियम की कोई फिक्स हद नहीं है, और इसी फर्क की वजह से इनके आम इस्तेमाल भी अलग हैं। बिटकॉइन डिजिटल सोने की तरह बचत के लिए है, और इथीरियम पर ऐप्स, गेम्स, कर्ज देना और बहुत कुछ होता है। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल, ये नेटवर्क्स इतने बड़े हैं, इतनी वैल्यू है इनमें, तो आखिर ये महफूज कैसे रहते हैं? कोई इनमें धोखाधड़ी कैसे नहीं कर सकता? दोनों ने इस मसले को हल करने के लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्ते इख्तियार किए हैं। तो बिटकॉइन का तरीका है प्रूफ ऑफ वर्क। इसमें असल दुनिया का काम, यानी बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर और बिजली इस्तेमाल होती है। दूसरी तरफ इथेरियम का तरीका है प्रूफ ऑफ स्टेक। इसमें सिक्योरिटी का दारोमदार लॉक की हुई दौलत, यानी स्टेक किए गए कॉइन्स और माली जुर्मानों पर होता है। चलिए पहले बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क को थोड़ा गहराई से देखते हैं। इसे एक बहुत बड़ी आलमी रेस समझ लें, एक ऐसी दौड़ जिसमें शामिल होने की कीमत बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर है। तो होता क्या है? पहला कदम,
माइनर्स कहलाने वाले लोग अपने ताकतवर कंप्यूटर्स इस्तेमाल करके एक मुश्किल रियाजियाती पजल हल करने का मुकाबला करते हैं। दूसरा कदम, जो माइनर सबसे पहले हल ढूंढ लेता है उसे अगला ब्लॉक शामिल करने का हक मिल जाता है। और तीसरा कदम, जीतने वाले को इनाम मिलता है, नए बनाए गए बिटकॉइन और ट्रांजैक्शन फीस। इस पूरे अमल में इतनी बिजली खर्च होती है कि नेटवर्क पर हमला करना हद से ज़्यादा महंगा पड़ता है। यही इसकी सिक्योरिटी का राज है। अब आते हैं इथीरियम के नए और बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट तरीके पर, प्रूफ ऑफ स्टेक। अगर प्रूफ ऑफ वर्क एक रेस थी तो इसे नेटवर्क के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम समझा जा सकता है। और इस डिपॉजिट सिस्टम का सबसे ज़रूरी हिस्सा है एक चीज़ जिसे स्लैशिंग कहते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। अगर किसी ने नेटवर्क के साथ कोई बेईमानी करने की कोशिश की तो उसका जो डिपॉजिट है, यानी उसके जो ETH कॉइन्स लॉक किए हुए हैं, उनका एक हिस्सा उससे ले लिया जाएगा, जब्त हो जाएगा। सिंपल। यही डर लोगों को ईमानदार रखता है। तो आइए इन दोनों सिक्योरिटी मॉडल्स को एक बार फिर आमने सामने रखते हैं। बिटकॉइन में नेटवर्क को कौन महफूज करता है? हार्डवेयर वाले माइनर्स। इथेरियम में ईच स्टेक करने वाले वैलिडेटर्स। बिटकॉइन में धोखे की सज़ा क्या है? बहुत सारी बिजली का ज़ाया हो जाना। इथेरियम में स्लैशिंग, यानी अपने कॉइन्स खो देना। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है एनर्जी का। प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क के मुकाबले में 99% कम एनर्जी इस्तेमाल करता है। 99%। ये कोई मामूली फ़र्क नहीं है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये असल में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ फ़लसफ़े हैं, दो अलग सोच हैं कि एक ब्लॉकचेन को आखिर होना क्या चाहिए। जैसा कि इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। इनके पीछे जो सोच है, जो फ़लसफ़ा है, वही इनको एक दूसरे से इतना मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि ये दोनों इकोसिस्टम अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। बिटकॉइन का फ़लसफ़ा क्या है? इसका फ़लसफ़ा है डिजिटल सोना बनना। हर चीज़ से पहले इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को तरजीह देना। कम से कम तब्दीली, ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा। दूसरी तरफ इथीरियम का फ़लसफ़ा है एक आलमी कंप्यूटर बनना। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा बेहतर होती रहे ताकि दुनिया भर के ऐप इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सके। तो अंजाम ये निकलता है कि इनमें से कोई एक बेहतर नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे पूछना कि हथौड़ा बेहतर है या पेचकस। सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि काम क्या है। हर औजार अपने काम के लिए बनाया गया है। और अब हम इस गुफ्तगू को एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर ख़त्म करते हैं। मुस्तकबिल को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, एक डिजिटल सोने की या एक आलमी कंप्यूटर की? इस सवाल का जवाब ही इन दोनों ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़ के आने वाले कल का फैसला करेगा। If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.